हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जय हिंद तो क्योंकि लोग रास्ते से भटक जाते हैं आजकल। उनको लगता है कि हम ये जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव हो रही है, या हम ये बचाने निकले हम या वो बचाने निकले। बट इस रास्ते में ये भूल जाते हैं कि सबसे ऊपर तो होती है मातृभूमि। और जय हिंद का मतलब ही ये होता है कि वो हमेशा सदाबहार रहे, खुशहाल रहे, जो फेलो सिटीजन्स हैं वो खुश रहें। और कोई भी ऐसी चीज जो डिसरप्शन क्रिएट करती है वो ठीक नहीं है। और अगर कोई चीज कर रही है तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो लॉ और साथ साथ में बहुत ही रिटन तरीके के रूल्स से होना चाहिए, ताकि अगर कोई छेड़छाड़ भी रहा है किसी को तो वो रूल्स से प्रॉपरली फॉलो हो। पर रूल तो फॉलो होते ही नहीं है। बहुत से लोग अंदर बैठे हैं और बहुत से लोग जबरदस्ती बाहर आ गए हैं। ये सब न्यूज में आप देख ही रहोगे। ठीक है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को रखते हैं साइड में, क्योंकि उससे भी काफी लोगों को तकलीफ है कि कोई इंटेलिजेंट बातें क्यों कर रहे हो, पिक्चरों की बातें करो। पिक्चर और पिक्चर की बात करके निकल जाओ। तो वो तो यहाँ पर होगा नहीं। जो ऐसे माइंडसेट के लोग हैं कि इधर उधर की बात ही मत करो, दोस्तों की तरह भी बात मत करो, तो वो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। दोज गाइज आर नॉट वेलकम ऑन दिस चैनल। जो मूवी शूवियंस है वो बहुत प्यारे लोग हैं। इधर उधर की बातें करना थोड़ा सा फ्रेंडशिप को आगे लेके जाती है, एक दूसरे को समझना उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम करेंगे धुरंधर की बात। और धुरंधर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आज अचीव किया, और उससे पुष्पा 2 भी खतरे के अंदर है, वो बात करेंगे। और इतनी जबरदस्त तरीके की पिक्चर चल रही है जो यूनिवर्सली कह सकते हैं अब एक्सेप्टेड है। इंडिया के अंदर भी उतनी चल रही है जितनी बाहर चल रही है। तो काफी मजेदार तरीके की ये पिक्चर है भाई साहब। मतलब काफी टाइम बाद ऐसी पिक्चर आई है जिसमें नेगेटिविटी का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, पुष्पा के केस में हुआ था कि कुछ लोगों को अच्छी लगी, नहीं लगी, बहुत से लोगों ने फिर भी देख ली, लेकिन डाउटफुल था मामला कि ये कैसे चल गई। लेकिन इसको लेके किसी को कोई डाउट नहीं है। पहले हम बात करते हैं अवतार एश एंड फायर। इसका डेट 12 है और आज ट्यूसडे वाला दिन है। कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जिससे ये 6 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। कल इसने 5 करोड़ का बिजनेस किया था, थोड़ी जंप आई है। 142 प्लस 6 148 करोड़ हो जाता है। रिपोर्टेडली 7500 करोड़ जो है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया, ऑल कंट्रीज पुट टुगेदर। वहीं पर हम बात करें तू मेरी मैं तेरा, तेरा तू मेरी, जो भी है ये डे 6, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक और पीआर एक्टिवेट हो गई है। और वो लोग जो कभी वीडियो भी नहीं बनाते हैं, जनरली इधर उधर कमेंट करते हैं, वो लोग भी एक्टिवेट होके चले आए हैं कार्तिक आर्यन को बचाने के लिए कि भाई पिक्चर फ्लॉप होगी तो आप कार्तिक आर्यन को क्यों बोल रहे हो, बाकी जनों को बोलो। जब क्रेडिट लेने की बारी आई थी ऑल दीज इयर्स, तो ये बोला जाता था कि कार्तिक आर्यन की वजह से पिक्चर चल रही है, क्योंकि ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो आउटसाइडर है, उसने क्या ही महान काम कर दिया। तो जब पिक्चर नहीं चलती है तो हीरो के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी ज्यादातर आती है, क्योंकि वही फ्रंट फेस होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका डायरेक्टर कोई राजा मौली स्टेचर के ऊपर पहुंच गया हो। तो बाकी नहीं तो नॉर्मल जो होते हैं, वो जो फेस होता है किसी भी मूवी का, वो हीरो बन जाता है। 90% क्रेडिट वही लेके जाता है, और फिर जब पिटाई होती है तो वही को पिटाई पड़ती है। तो आई थिंक दिस बॉय हैज टू बिकम अ मैन एंड टेक दीज फीडबैक्स एंड सम फेलियर्स हियर एंड देयर एज ए लर्निंग। तो इसमें पीआर एक्टिवेट करने की जरूरत तो थी नहीं, बट एक्टिवेट हो चुकी है। तो तू मेरा मैं तेरी जो है उसने आज 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, कल 2 करोड़ का किया था। माइंडेड आज ट्यूसडे को ऑफर चल रही थी, वो भी लोगों ने दुत्कार दी जैसे इस पिक्चर को दुत्कारा है। 27.5 यहाँ पर हुआ। पिक्चर के अंदर कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं है जहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब समझ रहे हो कि भाई हम जेन्युइनली इंडल्ज रहे एक दूसरे के अंदर, वैसी फीलिंग नहीं आती है। एक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये फीडबैक नहीं देंगे तो अगली बार फिर से ऐसी पिक्चर बनेगी। ये एक अच्छा मेरे ख्याल से जंक्शन है जहां पर दिल जले आशिक, दिल टूटे पिक्चरें जो बड़ी सारी चल रही थी बैक टू बैक, उनके अंदर कुछ एक फ्लेवर था। गाने सबके हिट थे। एक्टिंग किसी की भी क्वेश्चनेबल नहीं थी, चाहे वो धनुष वाली मूवी हो। ठीक है, इस मूवी के अंदर आपको एक्टिंग की और केमिस्ट्री की खासा कमी लगती है, जिसकी वजह से ये नहीं चली है। आई थिंक अगर मेरे को सिर्फ एक चीज पिन पॉइंट करनी हो, बैड स्क्रिप्ट और ये सब चीजें, मिसप्लेस्ड फेमिनिज्म, ये सारी चीजें अगर मैं हटा भी दूं तो सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ एक्टिंग नहीं है ठीक। जहां पर आप इन कपल को साथ होते हुए देखना चाहो, आप एज अ जो व्यूअर हैं वही फीलिंग नहीं लेके जाते, तो फिर डिफिकल्टी हो जाती है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर साहब जो हैं वो धर्मा है, जिनकी भी पिटाई हो रही है बहुत सारी कि धर्मा ऑल दिस ईयर वाज मेकिंग अस अ फूल एंड दे आर फुल टाइम एक्सपोज्ड। मुझे नहीं लगता ऐसा। जो लोग ऐसा बोलते हैं मेरे नजर में चोमू हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता तो बस उल्टियां कर दो हर तरफ में। धर्मा प्रोडक्शन हैज डन अ ग्रेट जॉब इन एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स। एक ऐसा फादर का लड़का जैसे करण जौहर हो गया, कि जिसके पास ज्यादा कुछ मीन्स नहीं थे, रिच था फॉर श्योर,
लेकिन उसके फादर की पिक्चर ऐसे नहीं थी कि बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस था। उसने धर्मा प्रोडक्शन बनाया, बेचा, कंसिडरेबल अमाउंट में बेचा, एम्बिशन भी अभी भी हाई है। ये ट्रांजिशनिंग किसी भी बिजनेस के लिए ऊपर नीचे होती है। मेरा मानना ये है कि धर्मा प्रोडक्शन बना था सिर्फ एक वजह से कि डायरेक्शन बहुत कमाल की थी। जब कभी भी करण जौहर करा करता था, क्योंकि वो मोमेंट्स क्रिएट कर लेता था जो पब्लिक के साथ आज भी कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी उनकी फिल्म उठा लो। ठीक है। तो चाहे वो रॉकी रानी भी उठा लो, उसकी भी बात आज आज भी हो जाती है। आज के टाइम में वो जो बाकियों से कराने की कोशिश कर रहे हैं और खुद बैकसीट एज अ बिजनेसमैन ले लिए, वो इसको धर्मा प्रोडक्शन को एक बैकसीट पे लेके आ गई है। तो मैं यही मानता हूँ कि धर्मा प्रोडक्शन का रिवाइवल तभी हो सकता है जब साल में एक पिक्चर फॉर श्योर करण जौहर बनाए। अगर वो नहीं होता है तो ये धर्मा प्रोडक्शन अब डाउन स्ट्रीम में जानता हुआ नजर आ गया और इसकी इज्जत कम होती चले जा रही है। और जो लोग हैं वो भेड़ चाल के अंदर वो इतनी सी बात का हवा भी बनाते हैं, फिर ऊपर से वो भी शुरू हो जाती है नेपोटिज्म और ये सब की कहानी, जो कि आई डोंट थिंक इज एंटायरली ट्रू। काफी हद तक कुकड अप है। बहुत सारे लोगों ने धर्मा प्रोडक्शन से ही अपना करियर शुरू किया है, इंक्लूडिंग अब कार्तिक आर्यन भी आ गया। अभी भी रोना धोना क्यों मचा रखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब चलते हैं धुरंधर की तरफ, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। देखो डे 26 है और आज ये 13 करोड़ करेगा, कल 10 करोड़ करा। अभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आया है, 30वें दिन तक भी मुझे नहीं लग रहा कि ये सिंगल डिजिट के अंदर आएगा, विच इज वेरी गुड न्यूज। और जो भी ऐसी मूवीज थी जो ज्यादा कंसिडरेबल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी, उनके रिकॉर्ड्स फिर ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। कल 10 करोड़ रुपए करके ये 742 करोड़ हो गया था। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था 1118 करोड़ रुपए, 1118 करोड़ रुपीज। बहुत बड़ा नंबर है ये। 242 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कल हो गया था, यानी कि 250 करोड़ भी जल्दी होगा इसका। उसके बाद थोड़ा थम गया है वहां पर। ओवरसीज के अंदर 2-2 3-3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, विच इज फाइन। बट डोमेस्टिकली ये बहुत अच्छा कर रही है। आज भी 13 करोड़ रुपए करेगी, ऑफर्स वगैरह के साथ मिला के ज्यादा फुटफॉल आया है। तो 742 प्लस 13 हो जाता है 755 करोड़, विच इज सिग्निफिकेंट। अब इससे होता क्या है कि जब आपकी ये जो मूवी है ये लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 240 1100 and 145 में पहुंच जाती है, तो आप बहुत नजदीक आ गए जवान के। तो जवान के आज आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 25 करोड़ रुपए ये दूर है, रफली स्पीकिंग, जिसमें जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी ओवरऑल बेसिस के अंदर। ये कंफर्म्ड बात है, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। केजीएफ चैप्टर 2 का जो 1230 का रिकॉर्ड है वो भी 100% टूटेगा ही टूटेगा, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन होगा क्या आरआरआर 1275 तक जाएगी कि नहीं जाएगी वो। और एक और जो रिकॉर्ड टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, दैट इज 812 करोड़ रुपीज हिंदी का कलेक्शन, जो कि पुष्पा 2 का था, जिसको टूटते हुए मुझे पर्सनली बहुत खुशी होने वाली है। जो इसका कलेक्शन है पुष्पा 2 का, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल डिजर्विंग पिक्चर नहीं है, वो 812 करोड़ रुपए नेट हिंदी का कलेक्शन है। आज ये 755 करोड़ रुपीस पे है, तो इट इज लुकिंग ऑलमोस्ट सर्टन दैट इट विल क्रॉस 812 करोड़ रुपीस। पर्सनली आई फील दिस मूवी हैज मेड मी प्राउड, क्योंकि पुष्पा नहीं जीत सकती थी। पुष्पा काफी खराब पिक्चर है और ऐसी पिक्चर टॉप पे नहीं हो सकती है। मेरे को आरआरआर भी पसंद नहीं आई थी कुछ खास, लेकिन ठीक है, वो ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजीएफ है, एक आधा सीन छोड़ दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहुबली तो अच्छी पिक्चर थी, दंगल अच्छी पिक्चर थी, नो प्रॉब्लम। पुष्पा इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, पुष्पा जैसी पिक्चरें खतरनाक है सोसाइटी के लिए। ठीक है, एनीवेज, तो मैं डीमीन नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन ये खतरनाक है। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। जिनको अच्छी लगी, जिन्होंने एंजॉय किया, बहुत अच्छी बात है, पैसे आपके थे। बट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा क्रिंज फेस्ट था। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।